विचारों से, मन से, भावनाओं से, परिस्थितियों से जब भी आप जियोगे, आप हल्के रहोगे, आप समझ पाओगे और अपने आप को संभाल पाओगे, अपने परिवार को समझ पाओगे। तो हल्का रहना जरूरी है। हल्के रहने के लिए क्या करना है? रेस्ट तो करनी है, लेकिन रेस्ट, विश्राम बहुत जरूरी है। नियम में परिवर्तन बहुत जरूरी है। कैसे और विश्राम क्यों? हम जब छोटे छोटे याद आता है, एक क्यों होता है स्कूल का, वो जब कोई डायरी कहते थे ऊपर चलता था सीढ़ियों पे, हम लोग सब चिल्लाना शुरू कर देते थे। पता चलता था कि वो छुट्टी का नोटिस दे गया, बरोबर ना? तो वो आया नहीं, मैसेज नहीं आया, लेकिन एक हलचल हुई, उससे मन में कितने खुशी की छुट्टी मिलने वाली है, वो इस वर्ग सिधार गए और हमें तो छुट्टी मिल रही है। कौन गया नहीं, उससे मतलब मेरे जीवन में परिवर्तन, कल मुझे रिलैक्स मिलेगा, कल मुझे फ्रीडम मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी काम 365 दिन नियम से नहीं करना चाहिए। आज तक आप लोगों ने सीखा होगा कि हर काम को नियम से करो। बड़ा अद्भुत क्षेत्र सिखा रहा हूं आप लोगों को, कोई भी काम जिंदगी में नियम से नहीं करना चाहिए। आप आंख खोल करके प्रकृति की तरफ देखो, क्या सूरज भगवान 365 दिन एक एक आते हैं? क्या सर्दी 365 दिन रहती है? गर्मी 365 दिन रहती है? बारिश 365 दिन रहती है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हम बोलो, हमारा नेचर है। हमारा नेचर क्या कहता है? जो चीज की सफाई हमको कंटिन्यूअस मिलेगी, हम उससे दूर जाते हैं, हम बोर फील करते हैं उससे। जो कंटिन्यूअस सफाई आ रही है, उसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में खत्म हो जाता है। इससे हमको ब्रेक देना है। ब्रेक किससे देना है? जो कार्य हम कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए। 5 दिन ऑफिस जाते हैं, 6 दिन ऑफिस जाते हैं, 1 दिन संडे तक जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, 1 दिन ब्रेक, टीचर करती है, दूसरे टाइम मांगी जाती है, ऑफिस से ब्रेक होकर क्या है, ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव होकर क्या है, तो ब्रेक करती है तो वो मिस करती है। वहाँ से कोई भी जानू मिस कर रही है। तो ये मिस करना और साथ में रहने तो लड़ाई झगड़ा हमेशा सब होता है, लेकिन ये ब्रेक लाइफ में विश्राम और जरूरी है। इसलिए हमारे शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे आप कोई दवाई 365 दिन खा रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है, उसके बाद आपको हाइड्रोज देनी पड़ती है। जैसे हम लोग के यहाँ होता है तांबे के जग में पानी पीना, 365 दिन अगर आप पी लिए तो कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो 365 दिन तांबे के बर्तन में पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, या मिट्टी का बर्तन है 365 दिन। कोई भी चीज 3 महीने से ज्यादा, जैसे ऋतु चेंज होती है ना, बारिश से गर्मी आया, गर्मी से सर्दी आया, 3 महीने तक का प्रकृति का नियम है। 3 महीने से ज्यादा अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए काम करना बंद कर देगा। काम करना बंद करने मतलब आप एडप्ट हो गए उस चीज से, आपके मन में उस चीज की वैल्यू खत्म हो गई और सारा प्रपंच यहाँ पर है। आप एडजस्ट हो गए उस चीज से, आपके ब्रेन ने उस चीज को एडजस्ट कर लिया। उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो इंतजार किसका करते हैं? बारिश आ जाए, हर किसी बारिश आ जाए तो मजा आ जाए। बहुत ज्यादा बारिश आ रही है तो फिर धूप आ जाए तो ठीक है, धूप आ जाए कपड़ा पुलिस पूरे है, वो पुलिस पूरे, वो धूप आ जाए तो फिर ठंड ज्यादा आ जाए तो गर्मी। नेचर है। हम इसलिए नहीं, हम बोर हो रहे हैं उससे, इसलिए कि हमको उस चीज का इंपॉर्टेंस वापिस से याद दिलाने के लिए प्रकृति हर चीज का नियम बदलती रहती है। इसलिए 6 दिन घर में काम करने के बाद 7वां दिन कुछ न कुछ चेंज लाए। एक बार घर से बाहर निकले, फिर 7वें दिन घर में रहती है, एक दिन घर से बाहर निकलना जरूरी है। ये आप लोग ध्यान रखें ताकि वापिस 6 दिन ये आपके लिए उतना ही कर सके और उससे ज्यादा एनर्जेटिक होकर कर सके, है ना। और 6 दिन पर जो घर में काम नहीं करता, 7वें दिन धनिया साफ कराएगा। कुछ चेंज इससे क्या होता है, एक इमोशन होते हैं, आपस में बैठ के काम करना, तो ये प्रकृति का नियम है, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन खाना खाते हैं 365 दिन खाना खाते हैं, 365 दिन अगर आप खाना भी खाते हो, उस खाने का प्रभाव आपके शरीर में खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे भगवंतों ने चातुर्मास का नियम निकाला कि आप इस चातुर्मास में तपस्या करें, तप ध्यान करें। और ये सिर्फ जैनियों के अंदर नहीं, भारत हर प्रांत में है।
सावन का महीना आता है, सब जगह गुल्लूर आता है, गुल्लूर आता है, कई चीज़ें आती है। हर स्टेट में ये जो बारिश का मौसम होता है ये सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी इसमें तप ध्यान तपस्या सब कुछ करता है। तो ये नियम को समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज़ हम कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, हमें एक ब्रेक देना है। जैसे मान लीजिए आपका लीवर है, एक महाराज मेरे बच्चे में आए थे, वो जिंदगी भर दाल और रोटी का वो लेते थे, क्या बोलते उसको, गोचरी। किसी से बच्चे हुआ उनका कभी लगता नहीं हुआ है तो बाहर, वो अपने लाइफ में दाल और रोटी ही सब लेते थे, कुछ नहीं लेते सालों साल का। तो मैंने भाई महाराज लोग से बात करने के लिए बात कर लेते हैं, वो बहुत ध्यान बड़ा जाने के लिए सिद्धांत है जो प्रकृति के साथ होता है लेकिन नियम के खिलाफ होता है, तो वो थोड़ा तालमेल को करता है। तो मैंने उनसे पूछा, सर ये ठीक नहीं है आपके लिए? तो बोला नहीं, इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, यानी मेरे साथ ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। कुछ सालों पहले मुझे पता चला कि वो बीमार रहने लगे और मुझे ढूंढना पड़ा था। आपका लीवर के अंदर में बहुत सारे चैम्बर्स हैं, बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो हर एक चीज़ का डिमांड करते हैं। छोटे छोटे घर ऐसे छोटे छोटे घर है, कोई दाल चावल मांगेगा, कोई रोटी मांगेगा, कोई सब्जी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, हर चीज़ के लिए। इसीलिए आप 3 दिन तक एक सब्जी खा लिया आप बोल जाओगे, 3 दिन का मैक्सिमम बता रहा है। जैसे होटल में गए, कहीं बाहर गए, अपने एक चीज़ को 3 बार खा रहे हैं, घूमने गए, कहीं नहीं मिल रहा है, 3 दिन तक एक ही चीज़ खा रहे हैं, तो हमें बोर हो जाता है, फिर बोर नहीं होता। क्यों? हम कुछ नहीं है, हम जो चाहते हैं हम कुछ नहीं है। हमारे शरीर के बैक्टीरिया, हमारे शरीर के वायरस, हमारा शरीर जो डिमांड करता है हम वो मांगते हैं। हमारी औकात नहीं है करने की, हमारा शरीर मांगता है, हम वो चाहते हैं। तो अलग अलग चैम्बर्स हैं, उसके हिसाब से हमारी डिमांड जनरेट होती है, उसके हिसाब से वो करना पड़ता है। इसलिए जब इच्छा करे कोई चीज़ को वो उस इमोशन को रोकना नहीं चाहिए। अगर आप इमोशन रोकते हो, इच्छाएँ को रोकते हो, ये इच्छा ही घर रखेगी। आपको समय पता नहीं चलेगा फ्यूचर में 5 साल 10 साल 20 साल बाद वो इमोशन रिजल्ट तुम्हारा वो बीमारी का रूप ले। इसलिए हल्का करना आपको तुम्हारे इमोशन से हल्का करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने कहा रिलैक्स एंड। आप जब सोते हो प्रकृति का देखो नियम, सूरज भगवान सुबह आते हैं, शाम को सो जाते हैं, फिर रात का अंधेरा होता है, हर पशु पक्षी सब घोंसले में चले जाते हैं, सब सोने चले जाते हैं। हम भगवान के बनाए हुए सबसे स्मार्ट, सबसे होशियार कृति है, भगवान की बनाई हुई कृति है। इंसान जो सबसे होशियार है, जो भगवान के नियमों को नहीं मानता। रात हो गया तो उसने लाइट का निर्माण किया, मेरे लिए तो अभी अंधेरा नहीं है, अभी तक रोशनी है, तो जब तक मैं लाइट जला के रह सकता हूँ मेरे लिए तो उजाला है। मैं जब थक जाऊंगा, मुझे जब जरूरत होगी सोने की, तब मैं लाइट बंद करके सोऊंगा, नहीं तो रात भर मैं जगूंगा। आप क्या करो, आपका शरीर कुछ एक चीजें रात में बनाता है, कुछ एक चीजें दिन में बनाता है। अगर आप रात को नहीं सोएंगे, अंधेरा आपकी स्किन के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो रात को बनते हैं, जो दिन में आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। आप जवानी के जोश से 30 साल तक आप काम सकते हैं, उसके बाद नहीं काम पाओगे। हर एक कैंसर, आज आप इस कैंसर की बीमारी को देख रहे हो, उस कैंसर को शरीर में आने में 10 साल लगते हैं। कोई भी एक कैंसर की बीमारी 10 साल पहले जो घटना घटनी शुरू होती है और कंटिन्यूअस अनडिसिप्लिन में जो चलता है गलत काम करते करते, शरीर पे अत्याचार करते करते कैंसर तक आने में 10 साल लगते हैं। तो हम अपने आप को सुधारें तो बहुत जरूरी है जीवन में। एक डॉक्टर अमेरिका का उसने रिसर्च किया, बेचारे चूहे बेमौत मरते हैं साइंटिस्टों के हाथ से, हर रिसर्च चूहों के ऊपर होता है। 2 चूहे उन्होंने लिए, एक चूहे को खूब खाट बाट से खिलाया, खूब सारे ऐसो आराम एजुकेशन दिया, खिलाया सब कुछ दिया। एक चूहे को कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया जिसको सब कुछ दिया उसको नींद नहीं दिया, और एक चूहे को लेबर की तरह खटाया। जो चूहा आराम से पला लेकिन उसको नींद नहीं दिया, सोने नहीं दिया, उसको देखा गया 15 दिन के अंदर में उसके ब्लड में इन्फेक्शन आ गया।
और जो चूहा खटते रहा, आराम किया, सोया, खटते रहा, लेकिन ऐसा आराम नहीं मिला उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो ऐसो आराम में पला लेकिन नींद नहीं ली उसने, 15 दिन से अंदर से उसको घर में इन्फेक्शन आ गया और 3 दिन में वो सोना। तो सोना इसलिए जरूरी है कि आपके शरीर को रेस्ट मिले। मैंने बताया तुमको हमारे बॉडी में 2 ऑर्गन हैं, लीवर और गलत, मेल और फीमेल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर। किसने बताया? लीवर और गॉल ब्लैडर हमेशा मेल फीमेल का जोड़ा होना बहुत जरूरी है। ये लीवर और गॉल ब्लैडर हमारे लिए रात को काम करते हैं। साइंस क्या कहता है? आपका लीवर न्यूयॉर्क की 10 फैक्ट्री, 10 सिटी जितनी अगर फैक्ट्री बना दी, न्यूयॉर्क वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, उसके जैसे अगर 10 सिटियां बनाए और उतना बड़ा कारखाना बनाए, उससे भी बड़ा काम आपका लीवर करता है। इतना बड़ा लीवर है, इतना फंक्शन है, इतनी कैपेसिटी, इतने केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, आप सोच नहीं सकते। आप जो इमोशंस लाते हैं उसका केमिकल तुरंत वो तैयार कर देता है। इतना पावरफुल, इतना ऑटोमेटिक है, उसके अंदर में इतनी कैपेसिटी है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर रात को भी काम करता है। साथ में आपका स्किन जो इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसको रात को पूरा अंधेरा बच्चा अगर आपका सो रहा है, आप लाइट जला करके काम कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, बच्चे को नुकसान करता है। आप दूसरे रूम में चले जाओ, बच्चे को पूरा डांटना। लाइट जला करके बच्चे सो रहे हैं और आप काम कर रहे हो, आप बच्चे के जीवन पे अत्याचार कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। डार्कनेस मतलब अंधेरा, मतलब सोना है, प्रकृति इसको चुरा रही है। दूसरा, भगवान आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देता रात को, बिल्कुल नहीं देता। इसलिए ना आपका खाना पचता है, ना आपके दूसरे ऑर्गन एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन हम रात को एक्सरसाइज करते हैं, रात को जिम जाते हैं, रात को बैठने के जब भी करते हैं, सर्दी में थोड़ा बहुत कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिम आप बराबर जा रहे हो रात के टाइम में, काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने फर्स्ट से बताया, हम जो क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हमारी सेल्स मरती है, डैमेज होती है और नई सेल्स आकर के हमको जन्म देती है, तो हम एनर्जेटिक होते हैं। जिम के अंदर आप जब हथौड़ा उठाते हो तो आपकी सेल्स डैमेज होने की बढ़ रही है और फिर तुरंत इम्यून सिस्टम नई सेल्स को पैदा करता है और जहाँ नई सेल्स पैदा किया आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, जहाँ नया जन्म होता है एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन और विटामिन डी के साथ होती है। लेकिन रात को ना आपको ऑक्सीजन मिलती है ना विटामिन डी मिलता है। आप कर रहे हो मेहनत, आप जवानी की 10 साल मैक्सिमम 20 साल। जो लोग ज़्यादातर जिम रात को करेंगे 20 साल के अंदर, तो उनका बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, वो हिल नहीं कर पाता है। इसीलिए हमको सोना बहुत जरूरी है ताकि हम अंदर से फिट रह सकें। बराबर, इसको नियम से ध्यान रखें। गॉल ब्लैडर और लीवर रात को 1 से 3 के बीच में काम करता है। कभी भी ऐसा मौका आएगा, हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को समझाया कि रात को 1 से 3 के बीच में तो कभी जगना ही नहीं, कभी नहीं जगना, नहीं तो आपके लीवर पे, अपने फ्यूचर पे अत्याचार कर रहे हो, कभी नहीं सोना। इसका मतलब ये नहीं कि हम रात को 1 बजे सोएं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि 9:30 और 10 बजे से रात को आपका बॉडी डायटम करना शुरू कर देता है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हिपोक्रेटिस प्रोसेस जो शुरू होता है, सेल डैमेज की क्रिया जो शुरू होती है, वो रात को 9:30 बजे से सिक्रेशन शुरू होता है। तो नियम यह होना चाहिए, आप लोग किसी भी तरह से 9:30 से 10 के बाद आराम से अपने आप को टारगेट रखिए। आप फ्यूचर जनरेशन को ये चीज़ समझा पाएंगे कि भैया रात को नहीं पढ़ो, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, तो पढ़ो। रात का नियम शैतान का नियम। अपने आप को डैमेज करना है तो रात को रहना, अपने आप से प्यार नहीं है तो रात भर पढ़ना, नहीं तो बात इंटरनल ऑर्गन की बात, उनको भी रेस्ट चाहिए, हर एक को रेस्ट चाहिए, हर इंसान को रेस्ट चाहिए, हर ऑर्गन को रेस्ट चाहिए। इंटरनल ऑर्गन, आप जो खाना खाते हो 365 दिन खाना खाता है ना, सारा शरीर काम करता है, सारा शरीर काम करता है, बहुत एनर्जी लगती है, तो रेस्ट नहीं। दूसरा, खाना खाने से बहुत सारे कचरे शरीर में डिपॉजिट होते हैं। क्या होता है, हम जितना खाते हैं उतना बाहर निकाल नहीं पाते। दूसरा, सेल्युलर वेस्ट, जो सेल्स डैमेज हो गई हमारे शरीर के अंदर, जो रोज मरती है, वो सारी सेल बाहर नहीं निकल पाती। जो सेल्स डैमेज हो गई, वो शरीर के अंदर जो कचरा रहेगा, वो अपने आप में बहुत खतरनाक कचरा होता है, उसको बाहर निकालना चाहिए। इसलिए उपवास की पड़ता है।
सुनिए, ऐसी बात नहीं है। आप जब दोबारा खाना दोगे तो बड़े प्यार से खाएंगे। क्या समझाया मैंने अभी? रेस्ट किस लिए? ताकि जो नियम है वो वापिस से जब शुरू हो तो बड़ी लगन से, बड़े प्यार से शुरू होगा वो। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट रहे कि क्यों मुझे रेस्ट करना है, क्यों मुझे ये कार्यक्रम करना है, बरोबर ना? अब क्या होता है, आप जब रेस्ट करते हो, आप जब रेस्ट करते हो, खाना नहीं जा रहा है, तो जो जमा कचरा आपके शरीर में है उसका तो नियम है खाना खाना। जो बड़े तपस्या करते हैं, मेले में उनको बड़ी तकलीफ होती है, 6 बजे तक के लोग 9 बजे तक के लोग ऐसे ब्रेक करके तकलीफ होती है। नियम है शरीर का, वो मांगता है, तो वो शरीर मांगना का जो आदत है उसका खपट 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 खपट, वो जहाँ उसको कचरा मिलेगा वहाँ वो खाना शुरू करेगा, उसको डाइल्यूट करना शुरू करेगा, शरीर का सारा कचरा साफ कर देगा, जितने सेलुलर वेस्ट है उसको बर्न कर देगा, सारा कचरा शरीर से निकाल दिया और आप प्योर हो जाएगा। 28 तक नियम है। एक साधारण पुरुष को देखिए, थोड़ा सा जैन और अजय वाली बात नहीं करता हूँ। आज के टाइम में बाहर वर्ल्ड में भी लोग कई भाषा चलन कर रहे हैं जो जैन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो क्रिया कर रहे हैं अपने शरीर की शुद्धि के लिए और सिर्फ जैन व्रत ही इसका पालन करते हैं। जैन उपवास के अलावा दूसरा कोई नियम नहीं है शरीर को शुद्धिकरण करने का। वो जैन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उपवास के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं, कैसा करना और फिर आफ्टर उपवास क्या करना वो सब जानते हैं। तो एक साधारण पुरुष को 28 की तपस्या, ये 8 दिन का प्रोविजन करो, 8 दिन का क्यों होता है, 12 दिन 15 दिन क्यों नहीं होता है। 8 दिन तक अगर आप उपवास करते हैं तो एडी से छोटी तक आपके शरीर का जो जितना कचरा है वो सारा डाइल्यूट होकर साफ हो जाता है। साधारण पुरुष के लिए जो कैंसर ग्रस्त है या बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है उनको लंबा उपवास करना होता है। आपने देखो कोई भी पशु पक्षी जानवर जो बीमार होता है वो खाना खाता है, कोई भी जानवर बीमार होता है वो खाना नहीं खाता है। गाय बीमार हो जाती है तो कुछ खाना नहीं खाता, चुपचाप पड़ी रहती है। मतलब क्या, वो सारे के सारे उपवास में चले जाते हैं, सब उपवास कर लेते हैं। कोई भी जानवर जो बीमार होता है वो खाना नहीं खाता है। आप दे दो तो भी नहीं खाएगा, उसके मनपसंद का कितना भी खाना दे दो वो नहीं खाएगा। उसको पता है शरीर में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको उपवास करना है। कैंसर के ऐसे केस हम लोगों ने देखे हैं, 40 दिन के उपवास के बाद कैंसर के रोगी ठीक हो जाता है। उपवास से इतनी ताकत है। हमारा सौभाग्य है ये जैन कुल में जन्म लिए, हमें उपवास के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों करना, कैसा करना, नियम बच्चों से बताया गया, सबको देखता है उपवास करो उपवास करो उपवास करो उपवास करना है। और आसानी से कर क्यों, मेरी माँ 15 कर ली, बीवी 5 कर ली, बहन कितना कर ली, दादी माँ 65 कर ली। हमने बचपन से इसको एडप्ट कर रखा है उपवास, हम जानते हैं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस नहीं जानते। अगर हम इसका इम्पोर्टेंस साथ में जान गए तो हमारी और ज़्यादा गर्व पड़ जाता है कि नहीं, हम जैन कुल में जन्म लिए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बार बार हम लोग प्रार्थना में कहते हैं कि जैन कुल में जन्म लिए हमारा सौभाग्य की बात है। सौभाग्य इसलिए है कि हमारे आर्यन भगवानों ने इतनी मेहनत करके जो रिसर्च करके हमको डाटा दे दिया, हम उसको कर रहे हैं लेकिन उसका क्यों कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। अपने आप में गर्व ज़्यादा महसूस होता है। तो उपवास करना नियम में बहुत जरूरी है। आप कितना पैसा खाओ, पिज्जा जो इच्छा है आप खाओ, अगर महीने में 1 उपवास आप कर लेते हैं। ऐसे नियम कहता है कि हमारा जो वर्षिकल है वो सबसे बेस्ट उपवास माना गया है। आपने आज खाया, कल उपवास किया डायरेक्ट, फिर दूसरे दिन खाया, परसों उपवास किया डायरेक्ट। उपवास की श्रेणी में सबसे बेस्ट उपवास इसी को माना गया है। आपने जो कचरा खाया उसको अगर आप डाइल्यूट कर लिए, जिंदगी भर आप कभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं संभव नहीं हो रहा है। इसलिए सप्ताह में 1 दिन या महीने में 1 दिन अगर आप उपवास करते हैं, शरीर के अंदर ही ऑर्गन को रेस्ट देते हैं, विश्राम देते हैं, तो वो क्या होंगे, विश्राम के बाद प्रफुल्लित होंगे, एनर्जेटिक होंगे और ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर आप जो खाना खाओगे वो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे और आप सोओगे। तो सोना सबसे पहले जरूरी, उपवास करना सबसे पहले जरूरी। और हम ध्यान अपने बच्चों को भी दें कि हमको उपवास क्यों करना चाहिए। अब आया उपवास तक तो ठीक है, मासिक समय
किया, हमने 15 किया, 8 किया, उपवास के बाद क्या? पाड़ना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उपवास का पाड़ना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कहते हैं ना पैसा कमाना आसान है, उसको संजो के रखना कई पीढ़ियों तक वो सबसे ज्यादा कठिन होता है। उसी तरह से उपवास करना तो बहुत आसान है, सो गए, बैठे रह गए, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं बनाना, बहुत आसान है। लेकिन उपवास के बाद का पाड़ना, अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो आप कहीं नहीं करवा जाएगा। उपवास का नियम क्या कहता है? अगर आप 8 दिन की तपस्या करते हैं, अच्छे से समझ नहीं, कहीं कोई नहीं बताएगा, मैंने बताया चेष्टा, 8 दिन का उपवास करते हो तो उसका आधा कितना हुआ? 4 दिन लगेगा आपको तैयार होने में। इसी को दिमाग में सेट करके रखना। अगर आप आसन समझ करते हो तो उसका आधा कितना हुआ? 15 दिन कम से कम और लगेगा आपको नॉर्मल होने में। ठीक है, तो 8 का आधा 4 नॉर्मल होने में, 4 का आधा 2 दिन तक आपको लिक्विड पे रहना होगा। 30 का आधा 15 का आधा 7.5 यानी 8, आधा भाग ज्यादा लगे। 8 दिन तक आपको लिक्विड पे रहना होगा। इस नियम को एक सेट करना है। 3 दिन का उपवास कर रहे हैं, 1.5 दिन लगेंगे मुझे ठीक होने में, 1.5 का आधा पौना 1 दिन हमको पूरा लिक्विड पे चलना है। उसके बाद हम सॉलिड लेंगे। इस चीज को एकदम ध्यान रखें, नहीं तो आपका डैमेज हो जाएगा। क्या? नहीं, आपकी पाचन शक्ति वो खत्म हो जाएगी। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको थोड़ा लिक्विड खाली किया जाता है, आप उसको सॉलिड नहीं रहते। क्यों? उसके बाद पाचन शक्ति नहीं, एकदम जन्म लेकर गैस को कोई लिक्विड क्यों देते हैं? उसको पचाने की जरूरत नहीं होती है, हमारा अंतड़िया उसके लिए काम नहीं करती है। मैंने तो कहा मस्टिकेशन जो होता है